गुड मॉर्निंग हमारे क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो आपका सप्लीमेंट्री रीडर का आपका छठा चैप्टर चल रहा है, दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आज हम लोग दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। जितना भी प्यारे बच्चों इस चैप्टर में आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए, आज हम लोग सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का उत्तर देखेंगे। और इसके पहले इस चैप्टर का हमने हिंदी एक्सप्लेनेशन मींस हिंदी व्याख्या करा चुके हैं। इसके साथ साथ अभी तक आपका प्रोज का 7 चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पोएट्री वाले सेक्शन में प्यारे बच्चों आपकी 8 पोएम कंप्लीट हो चुकी है और सप्लीमेंट्री रीडर में आपके 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका छठा चैप्टर शुरू हो चुका है जिसका हिंदी एक्सप्लेनेशन कंप्लीट करा चुके हैं। आज आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चलेगा। यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है, यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश न्यू सिलेबस करके आपकी अपनी प्लेलिस्ट बनी है। उसमें सारी क्लासें अप्रैल से जितनी क्लासें चली हुई है सारी क्लासें एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो आपका जहां से भी छूटा है आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। तो जल्दी से प्यारे बच्चों हम लोग आज की टॉपिक से जुड़ते हैं। आज की टॉपिक क्या है? इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहां पर देखिए आपका एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो उसमें हम लोग पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और पहले क्वेश्चन पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं आपका जो है पहला क्वेश्चन क्या है। इन हिज सेकेंड क्लास मीन्स दूसरी कक्षा में व्हाट डिड ही डू मीन्स उसने क्या किया, मीन्स दूसरी कक्षा में उसने क्या किया। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों किसकी बात हो रही है? एब्राइट की बात हो रही है। मीन्स जो है रिचर्ड एब्राइट जो थे वो दूसरी कक्षा में क्या किए, वही बात उद्देश्य में पूछा हुआ है। इन हिज सेकेंड क्लास दूसरी कक्षा में व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया। उन्होंने क्या किया मीन्स उसने क्या किया। तो उसने किसकी बात हो रही है? रिचर्ड एब्राइट की बात हो रही है। तो जल्दी से हम लोग पहले क्वेश्चन की उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका दिया हुआ है सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 6 दी मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट क्लास 10 यूपी बोर्ड इंग्लिश शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यूट्यूब हो गया आपका डायमंड एकेडमी क्लासेस। जिस चैनल पे आप पढ़े उस चैनल का नाम क्या हो गया? डायमंड एकेडमी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों देखिए आपका पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन हिज सेकेंड क्लास मीन्स दूसरी कक्षा में व्हाट डिड ही डू मीन्स उसने क्या किए। मीन्स उसने क्या? इब्राइट की बात हो रही है, इब्राइट ने क्या किया। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर देखते हैं। इन हिज सेकेंड क्लास मीन्स दूसरी कक्षा में इब्राइट हैड कलेक्टेड, इब्राइट क्या किए? इकट्ठा किए हुए थे ऑल 25 स्पीसीज मीन्स सभी 25 जातियों को ऑफ बटरफ्लाइज मीन्स तितलियों के 25 जातियों को उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। फाउंड जिसे पाए हुए थे अराउंड हिज होम टाउन मीन्स अपने जो है होम टाउन मीन्स गृह शहर के आसपास जिसे पाए हुए थे। तो प्यारे बच्चों जो है वे क्लास जब दूसरी कक्षा में थे तो उन्होंने क्या पाया हुआ था? मीन्स उन्होंने क्या किया हुआ था? मीन्स एब्राइट ने क्या किया हुआ था? तो क्या किया हुआ था? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इन हिज सेकेंड क्लास एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज मीन्स जो है तितलियों की 25 जातियों को इकट्ठा किए हुए थे। फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, जो अपने होम टाउन से पाए हुए थे। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है और उसका उत्तर क्या होगा। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हु वर द इंपॉर्टेंट पीपुल इन इब्राइट्स लाइफ, मीन्स इब्राइट के जीवन में कौन महत्वपूर्ण लोग थे, मीन्स कौन महत्वपूर्ण लोग थे एंड वाई और क्यों थे। मीन्स हु वर द इंपॉर्टेंट पीपल इन इब्राइट्स लाइफ, इब्राइट के जीवन में कौन महत्वपूर्ण लोग थे एंड वाई और वे महत्वपूर्ण थे तो क्यों थे। ये प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पूछे हुए हैं। तो जल्दी से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा होगा। हु वर द इंपॉर्टेंट पीपुल इन इब्राइट्स लाइफ मीन्स इब्राइट के लाइफ में जो है कौन महत्वपूर्ण लोग थे एंड वाई और वे महत्वपूर्ण क्यों थे। तो क्या हो जाएगा? इब्राइट्स मदर, इब्राइट की माँ जैकलीन कैथरीन, इब्राइट की माँ का नाम क्या है? जैकलीन कैथरीन। इब्राइट की माँ जैकलीन कैथरीन, इब्राइट्स मीन्स जैकलीन कैथरीन इब्राइट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, यही सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण लोग थे इन इब्राइट्स लाइफ मीन्स इब्राइट के जीवन में। इब्राइट के जीवन में उनकी माँ ही महत्वपूर्ण लोग थे। बिकॉज क्योंकि रीजन मुझसे पूछा हुआ है, वाई पूछा हुआ है। वाई मीन्स क्यों ऐसा था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बिकॉज क्योंकि सी हेल्प्ड, वह मदद करती थी इन इब्राइट्स एक्सपेरिमेंट मीन्स इब्राइट के प्रयोगों में, क्योंकि वह इब्राइट के प्रयोगों में मदद करती थी
एंड इनकरेज्ड हिम, और उन्हें प्रोत्साहित करती थी। मींस इब्राइट जो है इब्राइट को क्या करती थी, प्रोत्साहित करती थी, इसलिए जो है वह महत्वपूर्ण थी। तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर क्या हो जाएगा, इब्राइट्स मदर जैकलिन कैथरीन इब्राइट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन इब्राइट्स लाइफ बिकॉज शी हेल्प्ड इन इब्राइट्स एक्सपेरिमेंट एंड इनकरेज्ड हिम। तो अब चलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वाई ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, मींस उसने तितलियां जमा करना बंद क्यों कर दिया। वाई ही स्टॉप्ड, वह क्यों रुक गया, कलेक्टिंग मींस इकट्ठा करना, बटरफ्लाइज मींस तितलियों को, मींस वे तितलियों को इकट्ठा करना क्यों बंद कर दिए। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चों, इब्राइट की बात हो रही है। इब्राइट जो है तितलियों को जो है बंद जो स्टॉप मींस रोक देना, कलेक्टिंग मींस इकट्ठा करना, तितलियों को इकट्ठा करना क्यों रोक दिए हुए थे, क्यों तितलियों को अब जो है इब्राइट इकट्ठा नहीं कर रहे थे, उसके पीछे की वजह पूछा है, उसके पीछे की वजह मींस रीजन पूछे हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए आपका प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, वाई ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, वे क्यों रुक गए, कलेक्टिंग मींस इकट्ठा करने से, बटरफ्लाइज मींस तितलियों को, तितलियों को इकट्ठा करने से वे क्यों स्टॉप हो गए मींस रुक गए। तो जल्दी से हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं, ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बिकॉज इट इज टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। अब ध्यान देना, ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, वे तितलियों को इकट्ठा करने से रुक गए थे, बिकॉज मींस क्योंकि, इट इज टेडियस, टेडियस मींस होता है उबाऊ, यह उबाऊ था एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक, और इसका जो है अत्यधिक फीडबैक नहीं मिल रहा था, मींस अत्यधिक रिजल्ट नहीं मिल रहा था, इसका परिणाम अच्छा नहीं मिल रहा था, इसलिए जो है वह तितलियों को इकट्ठा करना क्या कर दिए थे, रोक दिए हुए थे, मींस तितलियों को इकट्ठा करना इसलिए बंद कर दिए हुए थे। इब्राइट जो है तितलियों को इकट्ठा करना क्या कर दिए थे, बंद कर दिए थे, क्यों, क्योंकि यह उबाऊ था और इससे जो है अत्यधिक रिजल्ट फीडबैक जो है नहीं मिल रहा था। तो हो जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, ही स्टॉप्ड कलेक्टिंग बटरफ्लाइज बिकॉज इट इज टेडियस एंड देयर इज नॉट मच फीडबैक। तो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 3 का एकदम सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 पे चलने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और क्लास 10 के सभी बच्चों में वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच प्रोजेक्ट मींस कौन सा प्रोजेक्ट ऑफ इब्राइट मींस इब्राइट का, इब्राइट का कौन सा प्रोजेक्ट ओन फर्स्ट प्राइज मींस पहला पुरस्कार जीता इन दी कंट्री साइंस फेयर, मींस जो है कंट्री साइंस फेयर में, मींस जो है राज्य का जो देश का जो साइंस का मेला लगा हुआ था उसमें, मींस इब्राइट की किस प्रोजेक्ट ने जो है विज्ञान के मेले में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। तो वही पूछा है, विच प्रोजेक्ट ऑफ इब्राइट मींस इब्राइट का कौन सा प्रोजेक्ट मींस परियोजना ओन फर्स्ट प्राइज मींस पहला पुरस्कार जीता इन दी कंट्री साइंस फेयर, मींस जो है विज्ञान के मेले में, विज्ञान के मेले में कौन सा उनका जो है कौन सा प्रोजेक्ट जो है पहला क्या हुआ था, स्थान जीता हुआ था। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर क्या होगा। यहां पर प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा होगा, विच प्रोजेक्ट ऑफ इब्राइट ओन फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री साइंस फेयर। तो क्या हो जाएगा, इब्राइट बिल्ड डिवाइस मींस इब्राइट ने एक ऐसी डिवाइस का निर्माण किया था, दैट शोड जो दिखा रही थी, दैट दी टीनी गोल्ड स्पॉट्स मींस छोटे छोटे जो सुनहरे स्पॉट्स थे, धब्बे थे, उसको दिखा रही थी, ऑन मोनार्क प्यूपा मींस मोनार्क के प्यूपा के, मोनार्क प्यूपा के जो छोटे छोटे स्पॉट्स थे, धब्बे थे, उस पे जो है एक ऐसा यंत्र था जो है उन सुनहरे धब्बे को क्या कर रही थी, दिखा रही थी, वर प्रोड्यूसिंग जो उत्पन्न कर रहे थे, हार्मोन्स मींस एक हार्मोन्स को जो उत्पन्न कर रहे थे, नेसेसरी फॉर दी बटरफ्लाइज जो तितलियों के लिए आवश्यक था, फुल डेवलपमेंट मींस तितलियों के पूर्ण विकास के लिए जो क्या था, आवश्यक था। दिस प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट ओन दी फर्स्ट प्राइज मींस पहला पुरस्कार जीता, ओन दी फर्स्ट प्राइज इन दी कंट्री साइंस फेयर। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि इम्ब्राइट बिल्ट अ डिवाइस, इम्ब्राइट ने एक ऐसी मशीन का जो है निर्माण किया, दैट शोड जो दिखाती थी, दैट दी टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा,
मोनार्क प्यूपा पे जो सुनहरे रंग के धब्बे लगे हुए थे, वर प्रोड्यूसिंग मींस उत्पन्न कर रहे थे, हार्मोन्स मींस एक हार्मोन्स का, नेसेसरी फॉर बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, जो बटरफ्लाइज मींस तितलियों के संपूर्ण विकास के लिए क्या थे, आवश्यक थे। दिस प्रोजेक्ट, यह प्रोजेक्ट ओन दी फर्स्ट प्राइज मींस पहला पुरस्कार जीता इन दी कंट्री साइंस फेयर मींस कंट्री के जो है विज्ञान के मेले में। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर है इब्राइट बिल्ट अ डिवाइस दैट शोड दैट द टीनी गोल्ड स्पॉट्स मोनार्क प्यूपा वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। दिस प्रोजेक्ट ओन द फर्स्ट प्राइज इन द कंट्री साइंस फेयर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए आपका क्या दिया हुआ है। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड मीन्स अपने बचपन में, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज मीन्स वह किस प्रकार के बच्चे थे, मीन्स अपने शुरुआती बचपन में वह किस तरह का बच्चा था। मीन्स किसकी बात हो रही है, इब्राइट की बात हो रही है। मीन्स बचपन में इब्राइट किस प्रकार के बच्चे थे, यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर किससे पूछ रहे हैं, 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 से पूछ रहे हैं इन हिज अर्ली चाइल्डहुड मीन्स अपने शुरुआती बचपन में, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज मीन्स वह किस प्रकार के बच्चे थे, मीन्स वह किस प्रकार के बच्चा था। मीन्स जो इब्राइट जो है किस प्रकार के बच्चे थे। तो जल्दी से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है इन हिज अर्ली चाइल्डहुड मीन्स अपने शुरुआती बचपन में, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड ही वाज मीन्स वह किस प्रकार के बच्चे थे। तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, इन हिज अर्ली चाइल्डहुड मीन्स अपने शुरुआती बचपन में, इब्राइट हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी मीन्स इब्राइट के अंदर प्रबल क्या थी, क्यूरियोसिटी थी मीन्स उत्सुकता थी। ड्राइविंग मीन्स होता है प्रबल, क्यूरियोसिटी मीन्स होता है उत्सुकता, मीन्स प्रबल उत्सुकता थी। ही वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स, वह नई चीजों के बारे में पढ़ने में क्या लेते थे, रुचि लेते थे। ही वाज गुड इन स्टडीज, वह पढ़ने में अच्छे थे। एंड अर्नड टॉप ग्रेड्स इन द क्लास मीन्स और अच्छी स्थिति प्राप्त करते थे कक्षा में। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स मीन्स वह जो है रॉक्स मीन्स चट्टानों मीन्स पत्थरों को इकट्ठा करते थे। फोजिल्स मीन्स जीवाश्म को इकट्ठा करते थे। कॉइन्स मीन्स सिक्कों को भी क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या है, इन हिज अर्ली चाइल्डहुड इब्राइट हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, ही वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स, ही वाज गुड इन स्टडीज एंड अर्नड टॉप ग्रेड्स इन द क्लास। ही आल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फोजिल्स एंड कॉइन्स। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है और क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा होगा। व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ मीन्स व्हाट वाज द रोल मीन्स क्या भूमिका थी, ऑफ हिज मदर मीन्स उसकी उनकी माँ की, इन हिज लाइफ मीन्स उसके जीवन में, उसके जीवन मीन्स इब्राइट के जीवन में उनकी माँ की भूमिका क्या थी, वही क्वेश्चन पूछे हुए हैं। व्हाट वाज द रोल मीन्स क्या भूमिका थी, ऑफ हिज मदर मीन्स उसकी माँ की, इन हिज लाइफ मीन्स जीवन में उसकी माँ की जो है क्या भूमिका थी, इब्राइट के जो है जीवन में जो है उसकी माँ की क्या भूमिका थी। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, माँ की क्या भूमिका थी। तो जल्दी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इब्राइट के जीवन में उनकी माँ की भूमिका क्या थी। यहां पर देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है प्यारे बच्चों। व्हाट वाज द रोल ऑफ हिज मदर इन हिज लाइफ मींस उसके जीवन में उनकी माँ की क्या भूमिका थी। तो क्या हो जाएगा, रिचर्ड इब्राइट्स मदर मींस रिचर्ड इब्राइट की माँ हेल्प्ड हिम मीन्स उसकी मदद की, बाय इनकरेजिंग हिम इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग मीन्स उसके रुचियों में, उसके पढ़ने की रुचियों में प्रोत्साहन देकर के उसकी मदद की। सी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, वह उसे सैर पर ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप, उसके लिए टेलीस्कोप लाई। माइक्रोस्कोप्स मीन्स माइक्रोस्कोप लाई। कैमराज मीन्स कैमरा लेके आई। माउंटेन मटेरियल्स मीन्स जो है पर्वतारोही सामग्री लेके आई। एंड अदर इक्विपमेंट्स और अन्य सामग्रियों को लेके आई। एंड हेल्प्ड हिम इन मैनी अदर वेज, और कई अन्य तरीकों से क्या कर रही थी, मदद कर रही थी, सहायता कर रही थी। तो यही तो जो है उनकी माँ की भूमिका थी, उसके जीवन में यही तो उनकी माँ की भूमिका थी। वह इन सभी तरीकों से उसकी क्या कर रही थी, मदद कर रही थी। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या हो जाएगा। रिचर्ड इब्राइट्स मदर हेल्प्ड हिम बाय इंक्रीजिंग हिज इंटरेस्ट
interest in learning, she took him on trips, bought him telescope, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments and helped him in many other ways. तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों तक वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, व्हाट आर दी नेसेसरी क्वालिटीज मींस कौन सी जो है आवश्यक गुण थे फॉर बिकमिंग ए साइंटिस्ट मींस एक वैज्ञानिक होने के लिए, एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन से आवश्यक गुण होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एब्राइट्स टीचर मींस रिचर्ड एब्राइट के शिक्षक के अनुसार, मींस रिचर्ड एब्राइट के शिक्षक के अनुसार एक वैज्ञानिक बनने के लिए किन गुणों का होना क्या है, आवश्यक है, नेसेसरी है। एक क्वेश्चन नंबर 7 पूछे हुए हैं, तो जल्दी से हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 के उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या होगा। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, व्हाट आर दी नेसेसरी क्वालिटीज मींस कौन सी आवश्यक गुण होती हैं फॉर बिकमिंग अ साइंटिस्ट मींस एक वैज्ञानिक बनने के लिए, एक वैज्ञानिक बनने के लिए कौन से आवश्यक गुण होते हैं अकॉर्डिंग टू रिचर्ड एब्राइट्स टीचर, रिचर्ड एब्राइट के टीचर के अनुसार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू एब्राइट्स टीचर मींस एब्राइट के टीचर के अनुसार द एसेंशियल क्वालिटीज बिकमिंग अ साइंटिस्ट मींस एक आवश्यक गुण होता है वैज्ञानिक बनने के लिए आर टू हैव फर्स्ट रूल रेट माइंड मींस पहले स्तर का दिमाग होना मींस कुशाग्र बुद्धि होना, कुशाग्र बुद्धि होना, हैव अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी मींस अत्यधिक क्यूरियोसिटी होना मींस उत्सुकता होना, एंड मिक्स इन दी विल और इसी के साथ दृढ़ इच्छा शक्ति, विल मींस होता है इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति का भी होना, टू विन फॉर द राइट रीजंस मींस सही कारणों के लिए क्या होती है, विजय फिर मिल जाती है। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, फर्स्ट रेट माइंड होना चाहिए मींस कुशाग्र बुद्धि होना चाहिए, हैव अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी मींस अत्यधिक उत्सुकता होनी चाहिए, और जो है क्या होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए मींस इच्छा शक्ति होना चाहिए। किस लिए, जो है एक अच्छे वैज्ञानिक बनने के लिए ये आवश्यक क्या होते हैं, क्वालिटीज होते हैं मींस गुण होते हैं, किसके अनुसार, एब्राइट्स के टीचर के अनुसार। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू एब्राइट्स टीचर द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ बिकमिंग अ साइंटिस्ट आर टू हैव अ फर्स्ट रेट माइंड, हैव अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम छोटा सा बेहतरीन सा उत्तर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो सकता है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, व्हाट डिड एब्राइट रियलाइज मींस एब्राइट ने क्या महसूस किया व्हेन ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज, जब वह जो है टैग करना शुरू किए मींस बांधना शुरू किए बटरफ्लाइज मींस तितलियों को, मींस एब्राइट ने तितलियों को बांधना जब शुरू किया मींस जब एब्राइट ने तितलियों को बांधना शुरू किया तो उसको क्या एहसास हुआ। तो यही क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट डिड एब्राइट रियलाइज मींस एब्राइट को क्या महसूस हुआ व्हेन ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज में जब वह तितलियों को बांधना शुरू किए हुए थे तो वह क्या महसूस किए हुए थे, एक क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे हुए हैं प्यारे बच्चों। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के उत्तर की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो सकता है। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा, व्हाट डिड एब्राइट रियलाइज मींस एब्राइट ने क्या महसूस किया व्हेन ही स्टार्टेड टैगिंग बटरफ्लाइज, जब वह जो है बांधना शुरू किए, तितलियों को बांधना शुरू किए तो वे क्या महसूस किए। तो क्या हो जाएगा, एब्राइट रियलाइज्ड मींस एब्राइट ने महसूस किया व्हेन ही स्टार्टेड टैगिंग, जब टैगिंग बटरफ्लाइज जब वह तितलियों को बांधना शुरू किए तो उन्होंने महसूस किया दैट चेजिंग द बटरफ्लाइज मींस तितलियों का पीछा करना, वन बाय वन मींस एक एक करके तितलियों को पीछा करना, would not enable him to catch many means यह उन्हें योग्य नहीं बनाएगी, to catch many means बहुत सारी तितलियों को एक साथ पकड़ने का योग उन्हें नहीं बनाएगी, यही उन्होंने क्या किया हुआ था, महसूस किया हुआ था। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो गया, सिंपल सा सीधा सा उत्तर हो गया, Ebrights realized when he started tagging butterflies that chasing the butterflies one by one would not enable him to catch many। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 9 क्या है प्यारे बच्चों, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, वाई ही डिड नॉट विन एनी प्राइज, मीन्स क्यों वे कोई पुरस्कार नहीं जीते, वेन ही पार्टिसिपेटेड जब वे भाग लिए थे, फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री साइंस फेयर, मीन्स पहली बार जो है विज्ञान मेले में जब वह भाग लिए हुए थे तो वह कोई पुरस्कार क्यों नहीं जीते थे। यही क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, व्हाई ही डिड नॉट विन एनी प्राइज, वे क्यों कोई पुरस्कार नहीं जीते थे, व्हेन ही पार्टिसिपेटेड फर्स्ट टाइम जब वह पहली बार भाग लिए थे, इन कंट्री साइंस फेयर, मीन्स जो है विज्ञान के मेले में। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, जो है जब वह विज्ञान के पहले मेले में जब उन्होंने भाग लिया था तो वह कोई पुरस्कार क्यों नहीं जीते थे। जल्दी से हम लोग इसके उत्तर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, व्हाई डिड ही नॉट विन एनी प्राइज व्हेन ही पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री साइंस फेयर, जो है गांव की या फिर कह सकते हो शहर के या फिर जो है विज्ञान मेले में कह सकते हो, जब वे विज्ञान मेले में पहली बार जो है भाग लिए हुए थे कोई पुरस्कार क्यों नहीं जीते हुए थे। इसी का आपको रीजन देने हैं, मीन्स इसी का वाई मीन्स पूछा हुआ है, मीन्स कारण देने हैं। तो क्या हो जाएगा, He did not win any prize, वह कोई पुरस्कार नहीं जीते, when he participated for the first time in country science fair, जब जो है साइंस फेयर मीन्स जो है विज्ञान मेले में जब उन्होंने पहली बार प्रवेश किया हुआ था, पहली बार भाग लिया हुआ था, कोई जो है पुरस्कार नहीं जीते थे। बिकॉज मीन्स क्योंकि ही रियलाइज्ड, वह महसूस किए थे, दी विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, कि विनर्स जो होते हैं वह जो है क्या कर रहे हुए हैं, जो विनर्स है मीन्स जो इस जो साइंस फेयर में इस विज्ञान के मेले में जो विनर्स हैं, तो उसमें उन्होंने सोचा दी विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, विनर्स ने क्या किया हुआ है, वास्तविक प्रयोग किए हुए हैं, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले, केवल वह प्रदर्शन नहीं किए हुए हैं, वास्तविक वे प्रयोग किए हुए हैं, इसलिए वे क्या हुए हुए हैं, जीते हुए हैं। यही बात जो है उसने, इसीलिए तो जो है वह जीत नहीं पाया था। यही तो पूछा था कि वह जीत क्यों नहीं पाया था, कोई पुरस्कार क्यों नहीं जीत पाया था, क्योंकि उसका जो है रियल एक्सपेरिमेंट नहीं था। ठीक है, जबकि जो विनर्स थे वे रियल एक्सपेरिमेंट किए हुए थे। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा तो आपको समझ में आ गया होगा तो हम कहां से बोल रहे हैं, क्या मेरे बोलने का संदर्भ है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का प्यारे बच्चों उत्तर क्या हो गया, ही डिड नॉट विन एनी प्राइज व्हेन ही पार्टिसिपेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कंट्री साइंस फेयर, बिकॉज ही रियलाइज्ड दैट द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और अंतिम क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले एक ही बात कहेंगे, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्लास 10 के सभी बच्चों वीडियो को शेयर करिए। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों अंतिम क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, व्हेन एंड हाउ मीन्स कब और कैसे, डिड रिचर्ड गेट अ हिंट, मीन्स रिचर्ड को संकेत मिला, आप व्हाट रियल साइंस इज, मीन्स क्या वास्तविक विज्ञान है। मीन्स व्हेन मीन्स कब, एंड हाउ डिड रिचर्ड गेट हिंट, मीन्स रिचर्ड को किस तरह से हिंट मिला, मीन्स संकेत मिला, व्हाट रियल साइंस इज, मीन्स क्या वास्तविक विज्ञान है। मीन्स रिचर्ड को कब और कैसे संकेत मिला कि वास्तव में विज्ञान क्या है। तो प्यारे बच्चों ये आपका अंतिम क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उसके बाद आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है जिसे आपको अगली क्लास में करा देंगे। अगली क्लास आपको आज शाम तक ही मिल जाएगी। अगली क्लास में आपका 4 आंसर टाइप क्वेश्चन बचा हुआ है, चारों आंसर टाइप क्वेश्चन करा देंगे। तो प्यारे बच्चों जो है इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास जो है आज शाम तक ही आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं इस जो है आपका इस चैप्टर का 60 आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतिम क्वेश्चन के उत्तर की तरफ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर क्या होगा। यहां पर प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, व्हेन एंड हाउ डिड रिचर्ड गेट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, मींस व्हेन मींस कब और कैसे रिचर्ड को जो है संकेत मिला कि जो है वास्तविक विज्ञान क्या है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, रिचर्ड गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज, रिचर्ड को जो है हिंट मिला मींस संकेत मिला कि क्या विज्ञान है। व्हेन मींस तब, ही एंटर्ड ए कंट्री साइंस फेयर, जब वह विज्ञान मेले में प्रवेश किए, एंड लास्ट और वहां पर क्या हो गए थे, खो गए थे, अर्थात कोई पुरस्कार नहीं जीते थे, तब उन्हें वास्तविक विज्ञान के बारे में पता चला था। ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, वह बहुत निराश हुए थे। व्हेन ही सॉ दैट एवरीवन हैड ओन समथिंग, जब वह देखे
देखिए कि सभी लोग कुछ न कुछ जीते थे, बट ही हैड ओन नथिंग, लेकिन वह कुछ नहीं जीते थे। ही रियलाइज दैट दी विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, वे महसूस किए कि जो विनर्स थे, जो विजेता थे, वह जो है वास्तविक एक्सपेरिमेंट में प्रयोग किए, बट ही डिड नॉट, लेकिन वे ऐसा काम नहीं कर पाए। तो ये चीजें हो गई प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का। एक क्वेश्चन नंबर 10 का सटीक सा उत्तर था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सटीक सा उत्तर क्या हो गया? रिचर्ड गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ कंट्री साइंस फेयर एंड लॉस्ट। He was very disappointed when he saw that everyone had owned something but he had owned nothing. He realized that the winners had tried to do real experiments but he did not. तो प्यारे बच्चों ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10 का एकदम बेहतरीन सा सटीक सा उत्तर हो गया। इस प्रकार से आपके जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए थे, आपके सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या हो चुके हैं? कंप्लीट हो चुके हैं। अगली क्लास में आपको आज शाम तक अगली क्लास मिल जाएगी जिसमें आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले एक ही बात कहेंगे, यदि आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 10 के सभी बच्चों वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे। प्यारे बच्चों ये आपकी जिम्मेदारी है। और टेलीग्राम पर आप डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करके आप वहां से जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे जुड़ना हो तो आप डायमंड एकेडमी क्लासेस जो है वहां पर भी सर्च करके इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। और हाँ, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपका 15 नवंबर के बाद किसी भी समय मिल सकता है, उसकी सूचना मिल सकती है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिए।